एवरीवन। तो जैसे कि राजस्थान की रैंक अनाउंस हो चुकी है, तो अभी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि उनको कॉलेज कौन सा मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज लें या राजस्थान के थ्रू कॉलेज लें। तो इस वीडियो में अपन इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ ये वीडियो शुरू करने से पहले कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ नहीं पाएगा। फिर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ या फिर मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो आप नहीं समझ पाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है काउंसलिंग में, उस बारे में अपन बात करते हैं। तो राजस्थान के रैंक अनाउंस हो चुकी है। ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट भी आ चुका है। तो अपन बात करते हैं कि ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई है 618 नंबर, और राजस्थान का जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी लगभग 630 नंबर। तो 630 और 618, क्योंकि राजस्थान की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहती है फर्स्ट राउंड की, ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड से भी। ठीक है। तो अब क्या होता है कि 630 से 618 वाले बच्चे, ऑल इंडिया राउंड सेकंड होगा तो वो बच्चे तुरंत उसमें एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि काफ़ी रिस्क है, यहाँ पे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑलरेडी इतनी हाई कट ऑफ गई है, तो वो चले जाते हैं। अब ऑल इंडिया के सेकंड राउंड की कट ऑफ भी आप देख लो, 618 तो इसी की गई है। तो अपन मान के चलते हैं जैसे 610 नंबर जाती है, क्योंकि 8 नंबर तो इजीली कम होगी जहाँ तक चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी सारी सीटें वापस आएंगी, क्योंकि काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ अलॉट करवा लेते हैं राउंड वन में सीट, फ्री एग्जिट होता है तो अलॉट करवा ली सीट, फिर वो स्टेट के थ्रू सीट लेते हैं। तो कम से कम 3,000 से ज़्यादा ही सीटें, कम से कम बता रहा हूँ मैं 3,000, वरना इससे ज़्यादा ही सीटें ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में आएंगी, जो कि जिन पे काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के लिए। ठीक है। तो अब 618 से 610 वाले भी ऑल इंडिया में चले गए। तो अब कौन बचा राजस्थान में? 610 से 618 वाले तो पूरे ही जाएंगे, उनमें से तो कोई रुकता ही नहीं है। वो तो इतने हो चुके होते हैं वेट करते करते कि उनको ऐसे लगता है कहीं भी ऑल इंडिया में सीट मिल जाए वो लेने को तैयार है, क्योंकि उनको राजस्थान के राउंड वन में सीट नहीं मिली होती, ऑल इंडिया के राउंड वन में नहीं मिली होती, और राजस्थान के राउंड वन की कट ऑफ से भी वो काफ़ी दूर होते हैं। जैसे मान लो 615 वाला बच्चा है कोई, तो वो देखता है कि राजस्थान में तो 630 पे मिला था कॉलेज में, 615 ही है, कहाँ बिना मतलब क्यों वेट करूँ, कोई मतलब नहीं है, तो वो ऑल इंडिया में चले जाता है। क्योंकि 630 पे मिलेगा तो 625 वाले भी रिस्क नहीं लेते काफ़ी बार, और वो चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। फिर क्या होता है कि बहुत सारी सीटें होती है जो राउंड टू में, राजस्थान के राउंड टू में आएंगी। वो सीटें उनकी होती हैं, जैसे मान लिया किसी बच्चे ने राजस्थान के राउंड वन में, जो उसकी रैंक अच्छी थी, राजस्थान में रैंक अच्छी थी, उसने कोई अच्छा कॉलेज अलॉट करवा लिया राजस्थान में, और उसकी रैंक अच्छी थी इसलिए उसको दिल्ली में भी कॉलेज मिल गया, या फिर उसने कोई एम्स ले लिया, तो अब उसकी वो राजस्थान वाली सीट राजस्थान के राउंड टू में ऐड होगी। साथ ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे अपने राजस्थान के जो जैसे कोई बच्चा है जिसको ऑल इंडिया के राउंड टू से मिला कोटा, ठीक है, और उसको पता है कि उसको स्टेट के राउंड टू से कोटा से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा राजस्थान में, जैसे उसको जोधपुर मिल जाएगा, उसकी रैंक ऐसी है, उसको आइडिया लग गया है, तो वो अपने 10,000 रुपये छोड़ देता है क्योंकि 10,000 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है एज सच। तो वो ऑल इंडिया में अपनी जो सेकंड राउंड में उसको जो सीट मिली थी कोटा की, वो छोड़ देता है, और वो वेट करता है राजस्थान स्टेट के लिए, क्योंकि उसको वहां से बेटर कॉलेज मिल रहा है। तो ऐसी सीटें भी ऐड होगी, जो उसकी कोटा वाली सीट थी ऑल इंडिया के राउंड टू की, वो भी स्टेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में ऐड हो गई। तो ऐसे काफ़ी सीटें ऐड हो जाती है। तो पिछले साल ऑलमोस्ट, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजों में 290 के अराउंड सीट्स थी, जो कि ऐसे बाद में वापस आई थी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, राजस्थान के स्टेट टू के राउंड में आई थी। तो अब वो सीटें बची दो, कुछ सीटें जो भी आई 290 के आसपास तो पिछले साल आई थी, इस साल कितने आते हैं अपन देखते हैं। तो जो वो सीटें आती हैं, जितनी भी सीटें आती हैं राजस्थान के राउंड टू के लिए, उन पे बचा कौन? माना 610 से 618 वाले तो सब चले ही गए, 618 से 630 वाले जिनको राजस्थान के राउंड वन में नहीं मिला था, वो उनमें से भी ऑलमोस्ट 80 to 85% बच्चे वो भी चले जाते हैं। कहाँ पे? ऑल इंडिया के राउंड टू में। ठीक है, तो वो उन सीटों के लिए बचते हैं 610 नंबर से कम वाले, जिनको ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में अलॉट नहीं हुआ। तो इस वजह से जो राजस्थान के राउंड टू की कट ऑफ है वो ऑल इंडिया के राउंड टू से 1 या 2 नंबर कम चले जाती है। हर साल ऐसा ही होता है, क्योंकि राजस्थान के राउंड वन की तो ऑल इंडिया के राउंड वन से तो काफ़ी ज़्यादा जाएगी, पर राउंड टू की बात कर रहा हूँ मैं इसको, ये अपन जो भी बात कर रहे हैं फाइनल काउंसलिंग तक की बात कर रहे हैं। तो अब अपन बात करते हैं स्टेट रैंक की। आपको स्टेट रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, यदि आपकी रैंक 220 से 240 तक इस रेंज में है तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एसएमएस मिलने के चांसेस हैं इस साल, क्योंकि कुछ बच्चे ऊपर के एम्स भी लेंगे तो 220 से 240 तक जनरल कैटेगरी में चांसेस हैं। फिर उसके बाद में ऑलमोस्ट सब प्रायोरिटी वाइज लेते हैं सब कॉलेज लोग, तो आरवीएचएस अपना 400 तक ख़त्म हो जाता है, राजस्थान रैंक में बात कर रहा हूँ। उसके बाद में अपना बाकी के जो 4 कॉलेज हैं, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, सब लोग अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लेते हैं, पर फिर भी पहले ख़त्म होता है बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर, फिर अजमेर। अजमेर उदयपुर लगभग बराबर रहती है इनकी कट ऑफ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। वैसे तो चारों ही कॉलेज लोग अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लेते हैं, पर फिर भी अगर अब मैं लास्ट अजमेर की बात करता हूँ तो अजमेर की आपकी रैंक 1000 से 1100 तक है, तो यहाँ इस रैंक तक आपको अजमेर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो फाइनल बाकी के कॉलेजेस की बात करूँ मैं, तो जो लास्ट में जो नए कॉलेजेस हैं जो 2 साल पहले खुले हैं, तो वो कॉलेज उनकी कट ऑफ मतलब लास्ट सीट आपको कहाँ किस रैंक तक मिल सकती है राजस्थान की, इसके बारे में तो बताना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कितना कॉम्प्लेक्स होता है, कितने आपसे आगे वाले बच्चे ऑल इंडिया में जाते हैं, कितनी सीटें वापस ऑल इंडिया के से रिवर्ट होकर राजस्थान में आती हैं, राजस्थान के राउंड 2 के लिए कितनी सीटें हैं, आपसे आगे वाले कितने बच्चे ऑलरेडी ऑल इंडिया में जा चुके हैं, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फिर भी मैं अप्रॉक्स आपको बताना चाहूँ तो फिर आप लगभग मान लीजिए, अगर आपकी रैंक अगर पिछले साल जैसा चलता रहा, जैसा हर साल जो ट्रेंड होता है वैसा चलता रहा, तो लगभग 2400 अगर आपकी स्टेट रैंक है तो आपको मिलने के चांसेस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कट ऑफ तो ज़्यादा अंतर नहीं होता, मतलब जो जितने मार्क्स जनरल को मिलता है उतना ही इनको मिलता है, पर अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हैं तो आपको बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं। जैसे कि किसी को जनरल में उस रैंक पे कोटा मिल रहा है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उससे अच्छा कॉलेज, यदि आप अजमेर में जा सकते हैं, जोधपुर में जा सकते हैं सेम मार्क्स पे, तो लास्ट में आपको इतना फायदा नहीं है, बस आपको कॉलेज इंप्रूव हो सकता है आपका कैटेगरी से, ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो ये सब था। तो और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेल दिख रहा होगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थ्रू आउट काउंसलिंग जैसे जैसे कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। एंड इट्स प्लेजर टू हेल्प यू एनी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।